ज़ियाउल कुरान, अज़मत कुरान, हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब अब आपके सामने मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर अजीम मजहबी सकालर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी वो तशरीफ लाते हैं और खिताब फरमाते हैं। दिल जमी से पूरे इन्हिमाक के साथ पूरे तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। बेसी को ख़त्म करके सादी आवाज़ खोल दे। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीन व सामियात, सारी दुनिया, सभी लोग जब दुनिया की तरफ लपक रहे हैं और भाग रहे हैं तो ऐसे में कुछ लोगों का इंतखाब सिर्फ कुरान ही क्यों है? कुरान मजीद हमें क्या देता है? मदारिस में क्या ऐसा है कि ये बहुत कुछ होते हुए भी कुरान मजीद को नहीं छोड़ते? अहबाब जमा है, असहाबे दीन भी मौजूद हैं और दुनियादार भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मिल बैठ के कोई फैसला करेंगे कि इन लोगों को क्या शौक चढ़ा है कि कुरान मजीद ही पढ़ते हैं और वही पढ़ाते हैं। दुनिया के जितने भी उलूम हैं वो पढ़ भी लीजिए, पढ़ा भी लीजिए, तालीम की डिग्रियां ले लीजिए, दिला लीजिए, लेकिन जो लुत्फ, जो मज़ा, जो तरबियत किताबुल्लाह की वजह से एक बेटे और बेटी में, मर्द और औरत में, बच्चे जवान बूढ़े में आता है, वो किसी दूसरी चीज से मुझे नजर नहीं आया। मिसाल लीजिए, सारी दुनिया के उलूम पढ़ने के बाद अभी तक उन विचारों से यह फैसला नहीं हो सका कि ये कायनात वजूद में कैसे आई थी। फैसला नहीं हो सका। किताबों में कई एक थ्योरीज हैं, उनमें से एक थ्योरी बिग बैंग की है। वो ये नजरिया बेचारे पढ़ाते पढ़ाते
अपने सारे वसाइल लगा चुके हैं कि ये अचानक एक धमाका हुआ था और कायनात बन गई थी। अचानक धमाका हुआ था, कायनात बन गई थी। अच्छा, ये इतनी ही सादी सी बात है जितनी मैं थोड़ी देर के बाद महसूस करवाऊंगा। क्या ये इत्तेफाक है कि 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से दौड़ने वाला सूरज अपने पूरे खानदान कुनबे कबीले के साथ 27 चांद लेके वो चल रहा है और उसे कोई चलाने वाला नहीं है, अचानक धमाके से चल गया। ये फरमाने वाले साहिब हुस्ने इत्तेफाक से कई लोगों के पास फंसते हैं। एक दिन कह बैठे कि 26 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, कोई दवा दारू ही बताइए। हमने कहा हमारी दवा दारू किताबुल्लाह से है, और वो आप मानते नहीं हैं। दुआ हम अल्लाह से करते हैं, वो आप मानते नहीं कि कोई अल्लाह है। खैर, कहने लगे कि नहीं, कुछ करें, बताएं, इजी ना लें, टूटे हुए दिल से कह रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, वेट करें, कुछ दिन के बाद पेशावर मेरा जाना है, वहां से आते हुए थोड़ा सा बारूद लेता हूँगा, 1.5 किलो रात को टाइमर लगा के पास रख देंगे, वो अचानक फटेगा और जब आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे छोटे छोटे कितने सारे बच्चे बच्चियां फिर रहे होंगे। मौज कीजिए। लड़ पड़े और नाराज हो गए, कहने लगे कि मुझे मेरी जिंदगी का दुख है और आप मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मैंने बोला जनाब नहीं, ये आप ही का रवैया और लबो लहजा है कि जब कुरान कह रहा होता है अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै इन्ना अव्वल मा खलक अल्लाहु अल कलम, जब रहमान कह रहा होता है काना अर्शहु अलल मा और रहमानु अलल अर्श इस्तवा, उस वक्त आप कहते हैं नहीं सब धमाके से हो गया। धमाका हुआ, कोई पहाड़ बन गए, कोई गार बन गए, कोई दरवाजे बन गए, कोई दीवार बन गई, कोई पंखे बन गए, कोई छत बन गई, कोई फिजा बन गई, कोई हवा बन गई, कोई दरख्त बन गए, कोई पौधे बन गए, कोई बेलें बन गई, कोई गल्ला बन गया, कोई फल बन गया, कोई फ्रूट लग गया, कोई लंबे तने बन गए, खजूरें हो गई, कहीं बागात हो गए, अंगूर हो गए, सहराओ दरिया बन गए, समंदर हो गए। तो आपको उस वक्त नहीं समझ आती कि आप मजाक कर रहे हैं। आप जब तक अरेंज ना करें, एक कंपनी अपना फोन नहीं कह सकती, एक मूवी नहीं बनती। अचानक जानी वालों का साउंड सिस्टम नहीं लगता। क्या ख्याल है, कितने ने जानी है? मेहनत करनी पड़ती है, पूछिए, पीछे कोई प्लान होता है, बात होती है। ये सबक जब हम कुरान से पढ़ते हैं तो हमें जो खबर देता है, कमाल देता है, एग्जैक्ट देता है, इसलिए कुरान ही हमारा इंतखाब है। अच्छा, अगली बात, अगर इनसे पूछिए कि इंसान ये कैसे शुरू हुआ, तो कहते हैं कि इर्तिका से हुआ है। इर्तिका क्या है जी? डार्विन की थ्योरी है। वो क्या है जी? बच्चों को उस्ताद पढ़ा रहे हैं, साइंस में पढ़ा रहे हैं, इतने महंगे पैसे देके, दौलत देके, स्कूल ढूंढ के अपने बच्चों को जहां भेजते हो ना, वो पता क्या पढ़ाते हैं कि तुहाडा दादा बांदर सी। गुस्सा ना करे, जेड़े जेड़े बांदर दे पोते ने जरा हाथ चुकन। ये फायदा है उनकी तालीम का, 100 साल पढ़ा के भी, मेहनत करके, इंग्लिश मीडियम करके, बैरून मुल्क ले जाके, बड़े बड़े निसाब देके, महंगी गाड़ियों में जाके, महंगी किताबें देके, जे दादा ही बदलवाना है तो फ्रीज बदलवा लो कि हमारा दादा था बंदर है।
असी पूछा जी वो बांदर सी ते ओदे मूँह ते वाल सी, आखे वो किते ना जड़ी बूटियां नूं हथ मलिया ते वो कुछ हथ वाले वाल लै गए ते मूँह ते मलिया ते थोड़े थोड़े लेंदे गए ते हो गए। हमने कहा उसकी तो दादाजी की इतनी लंबी दुम्ब है, तुम्हारे दादाजी की, ते वो तुहाडी क्यों नहीं? कहते दादाजी शरारती थी, दादी अम्मा भी शरारती थी, दादे दे भरा भी शरारती थी, एक दूजे नूं दंदियां वड्डियां कट्टी गई। कोई दरख्त में आ गई, कोई झाड़ी में आ गई, कोई गार में आ गई, कोई पत्थर के नीचे आ गई, कुछ बैठते रगड़ी गई और पीछे जो है वो निशान रह गया। क्या करूं तेरे इस नजरिए को? मेरा कुरान रहमान बोलता है या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ये इर्तिका नहीं है। हमने इंसाने अव्वल के खमीर को आग हवा पानी मट्टी से जोड़ के अपने हाथ से बनाया, उसमें से उसकी अहलिया को बनाया, फिर उन दोनों के जोड़ और उनके मिलाप से वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। रूए जमीन सारे का सिस्टम यह है कि मर्द और औरत का जोड़ा है, थ्रू प्रॉपर चैनल है, निकाह है, गवाह है तो निकाह है, नहीं तो फिर जो सिफा और जिना है वो चल रहा है। लेकिन बच्चे यूं ही पैदा हो रहे हैं और नस्ल यूं ही चल रही है। देख के भी यकीन नहीं आता। फीजी के जजीरे से यूरोप के किनारों तलक कुरान की हक्कानियत, कुरान की सदाकत बरहक है, इसलिए कुरान हमारा इंतखाब है और हम पढ़ाते हैं। कुरान मजीद को कहीं से भी शुरू कर लो, चलें। कुरान पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? ताअव्वुज़, फस्तइज़ बिल्लाह। ले जी हम पढ़ने लगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या पढ़ाया मैंने? चटाई पे बैठे अपने बच्चे को हमने इसे ये सबक पढ़ाया है कि जब कहीं मकान बनाना हो तो पहले सफाई करते हैं, सिक्योरिटी चाहिए। जो फसील वाली दीवारों वाली बाहर से जिनकी बाउंड्री बनी हुई है वो हाउसिंग सोसाइटीज महंगी हैं सादा मोहल्लों से, क्या नहीं? इंसान को, बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, मर्द को, औरत को इस जहान में मसाइल हैं सिक्योरिटी के। आऊज़ु बिल्लाह कौन देगा? जो मेरा अल्लाह है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है। अगर बच्चे को चोट लगे, कोई मसला बने, भागे मां की तरफ। चूजे को मसला है, चील आए, कब्बा आए, भागे मां के परों के नीचे। इंसान, हम तुझे इस कुरान में ये सबक पढ़ाते हैं कि दुनिया की जितनी शैतानी ताकतें हैं तुझे जकड़ने लगे, पकड़ने लगे, दौड़ तूने लगानी है, हिफाजत हमने करनी है। आऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही महल, वक्त की खातून अव्वल, सारे मुल्क में छुट्टी, सिक्योरिटी इदारों का तहफ्फुज और निगरानी, 7 दरवाजे, तह दर तह, ताले पे ताले, बंदिशों पे बंदिशें, निगरानियों पे निगरानियां, करीब करके बन सवर के कहती है तालक, है तालक। ये सब तैयारियां तेरे लिए हैं। एक बारी अख ते चक, थोड़ा जिहा तक, है तालक। क्या कहा था? माअज़ल्लाह, मेरा रब है ना, वो मुझे बचा लेगा ना। जवाब आया नहीं, ताले लगे हुए हैं। आज बड़ी सिक्योरिटी सख्त है, आज बच नहीं पाओगे। एक माअज़ल्लाह कहा था, दौड़ना आपका काम, बचाना यूसुफ मेरा काम। चले थे, फिर ताले भी टूटे, दरवाजे भी खुले, उनकी सिक्योरिटी फेल हुई, शैतानत नाकाम हुई। अल्लाह ने अपने बंदे को बचाया भी, कामयाब भी किया। इसलिए हम अपने बच्चों को जब निकालते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, तो हम इन्हें आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में, रब के तहफ़्फ़ुज़ में रखते हैं। आज ये काम बाद च कर लिया जे, सारा सेटअप एक पासे, यह चीज़ नहीं मैनू जो हो गया काफी, बस कर दे।
औज़ु बिल्लाह, आगे चलिए बिस्मिल्लाह। हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ा देते। क्या है बिस्मिल्लाह? 114 सूरतों में 113 जगह पे बिस्मिल्लाह कुरान मजीद में पढ़ाते हुए हम अपने बच्चों को ब्रांड बनाते हैं, कंपनी देते हैं, और वो स्टेटस देते हैं, वो स्टैंडर्ड देते हैं जो दुनिया में कोई और ना दे सका। किसी एक बंदे से पूछिए उसकी जेब में मोबाइल किस कंपनी का है, जिसका है वही बताएगा कि किसी और का नाम है, जो है वो बोलेगा। तू खाना खाने लगे तो बिस्मिल्लाह कंपनी का नाम ले, तेरा ब्रांड अल्लाह है, तू अल्लाह का बंदा है। अंबिया से पूछा जाता आपका तारुफ, अंबिया कहते इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा। लोकी आईफोन का नाम लैके एडा तिंगड़ देने के पता नहीं की उन्होंने कोल केड़ी नेमत आ गई है। आप सोच नहीं सकते, मैं अपने छोटे से बच्चे को जब सिखाता हूं ना बिस्मिल्लाह, जब महबूब ने अपने दस्तरखान पे उस बच्चे को कहा था या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, बेटा दाएं हाथ से खाओ, अपने करीब से खाओ, रब का नाम लेके खाओ। पता ये चला जिसकी नेमत, जिसकी जिंदगी, जिसने जो दिया है उसका पहले ब्रांडेड नेम, उसकी स्टैंप, उसका होलोग्राम, मोनोग्राम। हम अपने बच्चों को कुरान, साहिब कुरान, कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस में, इन मदारिस में अगर ये सबक, ये निसाब पढ़ाते हैं, हम किसी और का क्यों नहीं होने देते? खुडियां ले कोई इलाका पूछे केड़ा जे तो की दस दे जे, खुडे दस दे जे कि खुडियां? खुडियां बहुता छोटा नहीं, खुडे कर लो। शाही महल दसिया करो, जो हो वो बताते हो ना। किसके हो बेटे, किसके हो, किसका नाम लेते हो? अपना अब्बा माड़ा होवे तो गवांडियां दे अब्बे दा नाम नहीं लेता, किसका लेते हो? जब दुनिया कह रही थी मैं लात की, मैं मनात की, मैं उज्जा की, मैं हुबल की, मैं वद की, मैं सुआ की, मैं यगूस की, मैं यऊक की, मैं नसर की, मैं नाइला की, मैं राम राम, मैं विश्व में ये, मैं फुलां का, मैं अहरमन का, यजदान का। तब उस वक्त इस तहजीब में आवाज आई थी इन्नी अब्दुल्ला, मैं बंदा अल्लाह का। मैं इस पे बड़ी दफा मिसाल दे चुका हूं, आप दोबारा सुन लें। आपके इलाके के अपने चौधरी बड़े नाम होंगे, साडे इलाके च ना इलियासा जट बड़ा नाम सी, हले भी। मैं आ रहा था एक दिन तो सत्याने से चमड़ेल झाल तक गाड़ी वाले ने रास्ता नहीं दिया। मैंने झाल के करीब गाड़ी आगे लगा के मैं क्या पुत जरा साइड ते ला, तेरा मेरा की रोला, मैं कोई सवारियां चुकनियां ने, तू मेरी साइड नप्पी आना, मेरा अपना काम तेरा अपना काम, रूटो रूट हो सीधा लै। कहंदा तू मैनू पछाणिया नहीं, तू मैनू जानदा नहीं। मैं क्या इसलिए तो पूछ रहा ना भी जाना तू है कौन, की करन लिया? कहंदा तू पीछे स्क्रीन ते नहीं पढ़िया? मैंने कहा पढ़ा है। कहंदा नहीं पढ़िया, पढ़िया होंदा तो तैनूं इवें ना करना। क्या लिखा हुआ था स्क्रीन के पीछे? इलियासा जट। उन्हें कोई 10 12 20 बंदे मारे ने, इलियासा जट टौर बनाउण दिया कि मैं इलियासे जट दा बंदा, वो भावें उन्होंने जानदा ही ना होवे। लेकिन जब बंदा कहता है, और हम अपने बच्चे को चटाई पे बिठा के सिखवाते हैं बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ओए चौधरीओ सानू हथ हिसाब नाल पाया जे, वेखण नूं छोटे छोटे आ, कल नूं तुसीं थल्ले होना है, असीं रुतबे होर ने, स्टेटस होर ने, फ्रंट ते असीं आ, मुसल्ले साडे ने, तुसीं हिल नहीं सकना जब तक असीं अल्लाहु अकबर समे अल्लाहु लिमन हमेदा नहीं कहना, लक सीधे नहीं होने। ये ब्रांड है, ये अल्लाहु अकबर है, ये कुरान है। मैथ पढ़ते हुए मैंने नहीं देखा कि आप 1+1 कर रहे हो और आगे 2 लिख रहे हो, 2 and 2 make 4, तो कोई अगे अपना पांजा ना ला लवे। लेकिन यहाँ पे 70 साल का बुजुर्ग भी खड़ा कुरान का एक लफ्ज गलत पढ़े, पीछे 7 साल का हाफिज मेरा बोल के कहेगा गलत हो गया, आज सही कर। इसे ब्रांड कहते हैं, इसे कंपनी कहते हैं। इन्नी अब्दुल्ला, अंबिया कहते थे सानू सोच समझ के चौधरी हो हथ पाया जे, असी अल्लाह दे बंदे आ, तुसी साडा कर कुछ नहीं सकना। और आजजी भी, बुलंदी भी, आजजी इतनी के सजदे में गिर के सुबहान रब्बियल आला,
और इज्जत आबरू और मुकाम मर्तबा इतना कि फिर किसी का डर भी नहीं। जेल भेजो तो भेज दो, बचाने वाला बड़ा है। माअज़ल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आइए कुरान मजीद से निस्बत जोड़ के जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? हम अपने बच्चों को ये बताते हैं, और मेरे सारे बच्चे जो नए आए हैं वो भी सुने, जो पुराने हैं वो जानते हैं, सबक दोहरा लें। ये दुनिया की सबसे ऊंची बड़ी ताकतवर गद्दी है जिस पे हमने अपने बच्चों को बिठा रखा है। आप मामूली मत जाने, स्कूलों का फर्नीचर, कॉलेजेस का फर्नीचर, यूनिवर्सिटियों का फर्नीचर, ये सारे मैं कुर्बान कर दूं उस चटाई पे जिस चटाई पे मेरे हुजूर बैठे और आसमान से आवाज आई, पैगंबर इनको बताओ, व जद्दुक, सबसे ऊंची गद्दी वो तेरे रब की है। आवी सोफे लगे, आवी गद्दियां आपसे 1.5-2 फुट ऊंचे हैं। आप यकीन कीजिए, रूए जमीन पे घूम फिरने के बाद बिलखुसूस पाकिस्तान में तुसी पुत्र तिने खड़े हो जाओ। नहीं इन्होंने भेजना नहीं, मैं इन्होंने इत्थे ही खड़ा करना, मैं इन्हों तो काम कराना। उठो जरा, तिने ही उठो, उठो उठो, शाबाश। तुम्हें उठो पुत्र, उठो उठो, शाबाश। आप भी बोल रहे थे, मुंह इधर करो। चलो पढ़ो, कोल्हो वाला तलावत सुनाओ, सुनाओ सुनाओ, पढ़े। कैमरा करो वीरे नाल जरा। अब क्यों नहीं बोल रहे आप? मेरी तरफ मुंह करें। बेटा जब बात हो रही हो ना तो आपस की गपशप नहीं। आप इधर आ, इधर बैठे, आप इधर आए, पीछे गुजरो, इधर बैठ। आप आगे हैं, इधर बैठ, आप थोड़ा पीछे हो जाए जी। अब अगर किसी ने बोला ना तो थ्रू आउट खड़ा रखूंगा, फिर ना कहना बात में। बेटा बात सुनते होते हैं, बाद में घर जाके यही बातें आपने बतानी है, हमने आप लोगों से पूछनी है जी। हम बात कर रहे थे कि मैंने आपको कहा पूरी दुनिया घूमाऊं, यहां बिलखुसूस पाकिस्तान आइए, इसमें जरा बात करके देखिए। एक वीरा बखाओ जड़ा चन्न ते गया हो, तो मैं 27 चन्ना ते एक प्लाट बुक कराया है। तुम कहो जी एडी वड्डी, इंशाल्लाह चंद तो पैर रख के असी अगे लंघना है। सब नीचे है, ऊपर कौन है? अल्लाह। चटाई पे बिठा के, चटाई नशी का राबता अगर अर्शे बरी से करवाया है तो मदारिस ने करवाया है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, ये सबक दुनिया में किसी और जगह नहीं। ज्यादा से ज्यादा मरीख मार्स भाग रहे हैं ना, मरीख पे पहुंच जाए, फला जगह पहुंच जाइए, कर लें वो कर लें, उत्थे जाके की होना है। जैसे कुछ लोगों ने गवादर में अपने प्लाट शलाट बुक कराया सी, वो किथे जे गवादर वाले प्लाट, बड़ा रेट लग रहा है, बड़ी दूर दूर दुनिया जा रही थी। सरकार जी बातें करनी बड़ी आसान है, सबज बाग दिखाना आसान है। कुरान जो बात करता है बरहक करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया कहती है पढ़ाइए, आप मैट्रिक में भी साइंस रखवाइए, सारे उलूम रखवा दीजिए जितने साइंस के, एफएससी में आगे BS तलक, फिर जहां जहां भी आप जा सकते हैं, स्पेशलिस्ट बच्चे पैदा कीजिए। इन्ने साल पढ़ के ना कहते ने आखे यार पता लगा है कि कायनात एक नहीं, कायनात तो किनियां सारियां, तंबू एक नहीं, तंबू किन्ने सारे। तो हमने कहा, हमने तो पहले दिन से 1460 सालों से एक ही सबक पढ़ा रहे हैं। 1460 पता क्यों बोल रहा हूं? पैगंबर को जब ताजे नबूवत मिला था उसे 1460 साल हो गए, तब 40 साल की उम्र थी। आपकी पैदाइश को 1500 साल हो गए हैं। 1460 सालों में जो पहला सबक किताबे हुदा ने पढ़ाया था, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। फजर में, जोर में, असर में, मगरिब में, इशा में, हम फराइज में, हम नवाफिल में, हम सुनन में। आगाज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल आलमीन मल्टी यूनिवर्सल। एक कायनात नहीं, अब कहते हैं जी वो 10% हिस्सा रोशन है, बाकी सारा अंधेरे में है। तो जनाब हमने कब कहा है? हम तो बहुत पहले कहते थे, आप नहीं माने अलग बात है। इसलिए हम किताबुल्लाह पढ़ाते हैं कि जो इसकी मालूमात हैं परफेक्ट हैं, एग्जैक्ट हैं, जो कहता है पर हक है, तुम्हें आज पता चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म तब से है जो पैगंबर, सोचिए जमीन पे बैठे हैं, जब दूरबीन नहीं, जब खुर्दबीन नहीं, जब कोई बहुत बड़ी लैब नहीं, लेबॉर्टरीज नहीं, जराए नहीं, वसाइल नहीं, हदसे नहीं,
कौन है जो सूरज के बारे में बता रहा है शम्सु वल कमरु बिहुस्बान? कौन है यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकीतुल लिन्नास? ये वो इल्म है जो वही का है, जो हक है, जो रब का है और असल है और सारे उलूम का जाना। अगर मैं सिर्फ एक सफा पढ़ूं ना आज, एक सफा, और उसके अंदर तो दुनिया जहान के उलूम रब ने डाल दिए। लेकिन मैं गुफ्तगू को ज्यादा गहरा नहीं करना चाहता ताकि आने वाले माँ बाप भी सुने। आपने मदारिस को दिए हैं बच्चे तो मुबारक हो। मदारिस ने, इंतजामिया ने आपके बच्चों को जमीन पे बिठा के दोबारा अर्शे बरी का सफर करवाया है। वो तो थक गए हैं। मैं तेरी खबर रखनी पूरी इंशाल्लाह। इसलिए ये बच्चे ना जिन्हें अभी नाक साफ करनी नहीं आती, आप भेजते हैं 7 साल के बाद, अभी माँ के दूध वाली स्मेल मुंह में मौजूद होती है, और ये कुरान हिफ्ज करके जब सीने में जाता है तो मत समझिए अल जामिआ कुरान दुनिया के सारे उलूम आपके बच्चे के सीने में दे देते। पहले ये नाज़िरा पढ़ता है, नाज़िरा पढ़ता है तो हिफ्ज में आता है, हिफ्ज में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे शोबा कुतुब में जाता है, शोबा कुतुब में जाता है तो फिर तखस्सुस में जाता है, फिर सीना वसी होता जाता है, मालूमात बढ़ती जाती हैं, और जैसे जैसे इल्म बढ़ता है अल्लाह की रहमत से झुकाव भी आता है, सजदे बढ़ते हैं, ताल्लुक बढ़ता है, लहियत बढ़ती है, और फिर ये दुनिया में बैठ करके माजी के पिछले 25 जहान और आने वाले 25 जहानों का उलूम रखते हैं। पल पल की खबर होती है कि कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, फुला मौके पे क्या होगा। कौन बताएगा आपको सकरात में क्या होता है? कौन बताएगा आपको कि मौत के लम्हात में क्या होता है? दवा कौन सी है? लक्किनो मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, ये साहिब कुरान ही बताएगा कि अगर मुश्किल में सकरात में कोई दुख की घड़ी में आपके दुख कम कर सकता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला है और कलिमा है। पूरी दुनिया कलाम से जुड़ी है। चेक करके देख ले दुनिया में सबसे बड़ी उल्फत कितनी, आप कितने लोग हैं? मुझे और आपको गिलू तो नहीं लगा हुआ, मुझे और आपको कोई एल्फी तो नहीं लगी हुई, मुझे और आपको कोई आप खास किस्म का मैजिक है वो तो नहीं लगा हुआ। आप क्यों बैठे हैं, मैं क्यों बैठा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। आपस में ताल्लुक क्या है? कलाम। और दुनिया को किसने जोड़ा है? हुआ कलामुल्लाह। जिसने बनाया है वो अपने लफ्जों से, कलाम से जोड़े हुए। मिलेगा क्या? सारी दुनिया के डॉक्टर दवा देते हैं और अल्लाह का कलाम शिफा देता है, और यही शिफा की गारंटी है और यही अल्लाह का फैसला है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। जब शिफा गारंटेड है तो फिर आपको और क्या चाहिए? अहलन व सहलन, मरहबा। मदनी साहब को आज जल्दी है, मैं अपनी गुफ्तगू इंतहाई मुख्तसर करूंगा ताकि वो अपने सेटअप को देख सके। मुझे इत्तला मिली है, मरहबा कहते हैं, है जगह क्या? हजरत जी वकार, ये बच्चे, ये हुफ़ाज़, इनके सीनों में कुरान, कुरान का इल्म, ये मदारिस। आपने बच्चों को पैदा किया, सारी दुनिया पैदा कर रही है, मालिक खालिक है, लेकिन 99% बच्चे पाले जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चों को आसमान वाली तरबियत जमीन पे मुहैया की जा रही है। अब ये वाली तरबियत अगर रब ने आपके नसीबे में लिखी है, इसे मामूली मत जानिए।
ये वो तरबियत है जो कब्र में फरिश्तों को भी चुप करवा सकती है कि जब आके हिसाबो किताब के लिए आएंगे तो महबूब ने कहा एक मोमिन तरबियत याफ्ता उसके लिए सूरज के गुरूब होने की तमसील दी जाएगी और ये उन्हें कहेगा भाई चुप रहें, अभी आपसे बात करने का टाइम नहीं, मेरे खालिक के साथ मेरी मीटिंग है जिसने पैदा किया है, अभी मैंने उनसे मुलाकात करनी है, मगरिब पढ़ लूँ, उस वो देखो सूरज गुरूब हो रहा है, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। ये वो लोग हैं कि जिनको सैयद शुअरा शौकी ने कहा था अन्नासु किस्मानी मौता फी हयातिहिम व आखरून बिबत्निल अर्द अहयाउ, कुछ जिंदा होके भी मरे हुए कभी मस्जिदों में आए नहीं, जिंदा होके भी मरे हुए, सांसें लेते हुए, मुर्दे खाते पीते मुर्दे, चलते फिरते मुर्दे, और वो कब्र में मर के भी उन्हें फिक्र है। ये माँ बाप की तरबियत, असातिज़ा की तरबियत के मदारिस, ये सुफ़ा यूनिवर्सिटी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कुरान और साहिब कुरान का ये वो अजीम अजमत वाला बयान है जो पैगंबर ने फरमाया कि वहां भी कब्र में उन्हें यही फिक्र है कि रब को मिलना है, मुलाकात करनी। तो सरकार ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद आइए, आप जब अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लेंगे ना, आप यकीन कीजिए इनकी तालीम के अंदर, इनके इल्म के अंदर अकड़ नहीं है, कदम कदम पे तकवा है, अल्लाह का डर है, खौफ है, लिल्लाहियत है। और जहां भी हो, अगर इन्हें कोई नहीं देख रहा, अगर इन्हें कोई नहीं देख रहा, कहीं ना कहीं अल्लाह का नाम होता है। और बाकी माशाल्लाह आप देख लें, चारों तरफ भाग दौड़ के देख लें, 99% हमारे मुल्क के अंदर जो स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में एलानिया तौर पे उन्हें सिखाया जा रहा है जेब कैसे काटनी है। क्या पढ़ाया जाता है? आई काम में, बी काम में, एम काम में, सूद कैसे लेना है, ज़रब तकसीम कैसे देनी है, अकाउंटेंट कैसे बनना है, लोगों की पॉकेट से कैसे इंश्योरेंस के नाम पे पैसा निकालना है, कैसे उनको पॉलिसीज देनी है, कैसे उनको बेवकूफ बनाना है, कैसे अल्फाज की जगलरी दिखानी है। मगर इधर ऐसे नहीं है, यहां पे ऐसे नहीं है। एक ही बात कही जाती है कि अगर सूद के पैसे में कुछ खैर होती तो मां से जिना की तमसील न दी जाती, अगर इसमें खैर होती तो रब से ऐलान जंग करार न दिया जाता, गलत को गलत कहा, झूठ को झूठ बोला, मिलावट को मिलावट कहा, मन गश्शना फलैसा मिन्ना। मैंने ना बड़ी जिंदगी स्कूलों कॉलेजों में गुजार दी, लेकिन ये सबक एक मदरसे ने ही पढ़ाया था कि नकल करना भी मिलावट है, सिर्फ दूध में पानी डालना मिलावट नहीं। और जो पूछ के नकल मार के लिखे और उसके नंबर ले, वो नंबर डिग्री में चले गए, कल को जॉब लगी, आप भी हराम खाएंगे, बच्चों को भी हराम खाएंगे। वो दिन जाए आज का आए, नकल का तसव्वुर ज़हन से निकाल के जितना आता है लिख दो, जितना नहीं आता छोड़ दो, अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाने का। तो याद रखिए ये सबक मदारिस पढ़ा रहे हैं, वगरना टीचर्स माजरत के साथ, मैं वहां भी होता हूं माजरत के साथ, अकेडमीज माजरत के साथ, बुरा लगे तो मत कहिएगा, लेकिन हो रहा है फ्रंट के ऊपर सेहतमंद, पढ़ा लिखा, ताकतवर, हट्टा गट्टा, ज्यादा नंबरों वाला तालिब इल्म बिठा के ना उसे कहा जाता है पुत जे पिछले ना आउंदा होवे तुसी अगले ते नजर रखनी, अगले आ तू हिसाब नाल लंगड़ाई लैनी है, तू ना पहले सज्जे हथ नाल दसना कि सवाल दा नंबर की है। समझ गए जे सवाल नंबर, ते थोड़ी देर बाद इनू बंद कर देना ते जोज नंबर। हुण अज तो बाद इदां करिया जे, आपने नंबर लेने, आपने फर्स्ट डिवीजन लेनी है, आपने टॉपर बनना है, आपने आगे जाना है, चलो जी चले गए। मन गश्शना फलैसा मिन्ना। सुन्नत में बिदत की मिलावट भी हराम, तौहीद में शिरक की मिलावट हराम। अगर ये मदारिस ना होते, अगर मदारिस ना होते तो सर जी मैं तुहानू गारंटी नाल कहना है खतनियां दा वही हाल होना सी जेड़ा वो बच्चे दा होया। आप कहेंगे ये कैसे, आपने कहां से? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह स्कूलों कॉलेजेस यूरोप भर में हैं, इंडिया में है, लेकिन अगर इस सुन्नत में भी अमल हुआ
हुआ किताब और सुन्नत के आमिलीन और हामिलीन ने किया। आप क्या समझते हैं? साढ़े नाखन ना पता किड्डे किड्डे लंबे होने से, बीबियां दे ताले कुछ भी नहीं, असी माशाअल्लाह बाहरों कढ़ा के तीन तीन तहवां लग के घुमा के असी ना हथां च चुकी फिरने से। ये दीन फितरत, किताब फितरत, किताब हुदा ने बताया नाखून काटे जाएंगे। यकीन कीजिए ये दीन ना होता, ये मदारस ना होती, लोग बगलों वाले बाल लपेटी फिरने से मोडियां तक। उन्हें क्या पता कि हलाल क्या है, हराम क्या है, फितरत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। ये जो मूंछों को बल दे दे करके उस पे अपना आलमी रिकॉर्ड गिनीज बुक के अंदर लिखवाते हैं, रिकॉर्ड्स बनवाते हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ना होती, कुरान ना होता, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पढ़ाने वाले ना होते, तुसी हशर ते वेंदे हुंदा की। आप पता करें मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में है और मक्के वाले ना सेंटर से मांग निकालते हैं, हुजूर ने बाल पीछे कर लिए। मदीने में पहुंचे तो देखा कि यहूदियों ने बाल पीछे फेंके हुए हैं, मेरे महबूब ने सेंटर से मांग निकाल ली। ये होती है तहजीब, ये होता है तमद्दुन, ये होता है फैसला। अल्लाह वालों की शक्लें, अल्लाह वालों की सूरतें, अल्लाह वालों की तहजीब, अल्लाह वालों का तमद्दुन। अगर ये कुर्ते कमीजें और टोपियां पहन के बैठे हैं ना, शलवारें, दुनिया कहती है जी की अर्ज जी इन्हों, सर जी तुसी पेंटा दे मुहाफिज बनो, सानू इतराज कोई नहीं। बात तहजीब की है। सारी दुनिया का लिबास अपनी पैगंबर की उस धोती पे वार दूं जो उन्होंने तहबंद के तौर पे बांधी, उस चादर पे वार दूं जो मेरे पैगंबर ने हज में, उम्रे में, एहराम में अपने कंधे पे ली है। ये दो चादरों की तहजीब की जंग पूरी दुनिया ने क्या कुछ नहीं किया। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में कल्चर डे मनाया जा रहा था, एक पंजाबी उथे अपनी धोती बन के चला गया। पता जे धोती दा कि भुल गए जे, वो कसूरा लिया। बहुत घट वेखण दिया जे किते लब्बे कोई बाबा इत्थे कोई बैठा जिन्हें धोती बधी, नहीं तो अगे जलसियां ते जाईदा सी, प्रोग्रामां ते जाईदा सी, चीज़ां लभदियां सी। उस साई ना उन्होंने फारग ही करता, उन्होंने क्या तू आना ही नहीं, तू चल फारग हो। इत्थे कुड़ियां, इत्थे मुंडे, तू धोती बन के आ गए हैं। सर जी मेरी धोती में मेरे पैगंबर की तहजीब में अल्हम्दुलिल्लाह एक अदब, एक पर्दा, एक हया, ओदे विच शर्म नहीं आउंदी कुड़ी मुंडियां नूं, जिहदे विच माशाअल्लाह हर चीज ही, हुजम भी, कैफियत भी, शक्ल भी, सूरत भी, हाँ उठान भी, परवाज भी, चढ़ाव भी, उतार भी, सब नजर आ रहा है, वहां शर्म नहीं आती। मैं आज ना 14 फरवरी का कोई टच नहीं देना चाहता, लेकिन याद रखिए इस किताब ने हया सिखाई थी। वह कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कुल्लिल मोमिनाती यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना। ये अजर, ये झुकाओ, ये नजर, ये दिमाग की सफाई, कानों की समातों की सफाई, झूठ नहीं सुनना, चुगली नहीं सुननी। ये अगर तरबियत की है तो इस मदरसे ने, इस किताब ने की है। आपने अपनी नजरों से गलत नहीं देखना, देखना है तो हक देखना है। मा ज़ागल बसर व मा तगा, ये नजरें उस पैगंबर की, उस नबी की हैं जिन्होंने कभी गलत नहीं देखा, जिन्होंने हद से बढ़ के नहीं देखा। ये जुबान उस पैगंबर की है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। आपने हक बोलना है, सच बोलना है और सच वालों का साथ देना है। सीने को साफ रखना है, खुला रखना है। अलम नशरह लका सदरक, ये तरबियत है तो कुरान की, साहिब कुरान की है। पेट में लुकमा डालना है, हलाल का डालना है, तरबियत कुरान की है, साहिब कुरान की है। और अगर अपने नफ्स और शर्मगाह का इस्तेमाल करना है थ्रू प्रॉपर चैनल निकाह से करना है, ये तरबियत अगर है तो कुरान, साहिब कुरान और मदरसे की है। कदम उठाने हैं, सही तरफ उठाने हैं, चाल रखनी है, सही रखनी है, सर से लेके पांव तलक, बाल से लेके पांव के नाखून तलक अगर तरबियत की है तो इन मदारस ने ये ना होते ते असीं भी उदा ही होना सी जिवें खोते भजे फिरदे ने एक दूजे पीछे।
शुक्र करें अल्लाह का कि अभी निकाब है, अभी सकाफ है, अभी पर्दा है, अभी अबाया है, अभी चादर है, अभी माँ बहनों के यहाँ इज्जत है, तेरी मेरी आबरू है। और ये इंशाअल्लाह जंग जारी है, क़यामत तक रहेगी। जीत मदारिस की, जीत कुरान की, जीत साहिब कुरान की, तालीमात कुरान की, उलूम कुरान की, हदीस मुस्तफ़ा की, मेरे पैगंबर के मिशन की। अल्लाह ने इसको गालिब रखा है और ये इंशाअल्लाह गालिब रहना है। सारी दुनिया पर प्रोपेगेंडा कर ले, इसको गिराना मिटाना अपना फर्ज समझ ले, लेकिन ये आपने करना है। और आखिरी गुजारिश सोनियो, इनू हत्थां दी मैल नहीं, इनू ज़कात नहीं, कल्ला उशर नहीं, वो किते होर काम दे लियो जे। रब का सबसे अजीम तर मंसूबा रब का कलाम कुरान मजीद, इसके लिए नोट भी देने हैं तो नए नए। सब बच्चों को जो मर्जी दे लें, जो हाफिज है ना, इनू माड़ा नोट ना दिया करो, कड़कना नोट। ये रब की किताब की तरफ, अगर दुनिया में सबसे महंगा सफा किताबुल्लाह का है तो फिर इस बच्चे के हाथ में वो चीज होनी चाहिए। गिफ्ट दें, इनको कीमती तरीन इनामात दें। रक्कासा के एक ठुमके पे अगर 5000 आप फेंक सकते हैं तो किताबुल्लाह की तिलावत करने वाले बच्चे को अदब से, एहतराम से, प्यार से। लेकिन जब आपने इसका रेट रखा 3000, 4000 और उसका रखा जो है वो 3 लाख 30 लाख एक रात की कमाई, तो फिर बच्चों को हाफिज कौन करवाएगा। लेकिन याद रखिए, ये दुनिया के लोकल आलू नहीं है कि पहली से निकले तो रेट कोई नहीं, दरमियान वाले ने कमा लिया और जब गए फिर चिप्स बने तो किलो का रेट वो बोरी जितना। सर जी जमीन पे बैठे हैं, तुमने रेट नहीं लगाया, रेट लगेंगे क़यामत वाले दिन जब इनके वालिदैन को ताज पहनाए जाएंगे कि निज़ाम शमसी शर्मिंदा, और इनको जन्नत में बुलंद दर्जे दिए जाएंगे कि 6236 दर्जे। इकरा वर्तके वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल, पढ़ जैसे पढ़ता था, एक एक स्टेप जमीन से आसमान की बुलंदियों वाला, और अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस में अर्शे बरी के नीचे सबसे बुलंद रुतबे पे अंबिया और दीगर लोग के बाद अगर ये मुकाम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हुफ़ाज़ का रखा है। तो इस सिलसिले में जुड़िए, बच्चे बढ़ाइए, तादाद ज्यादा कीजिए, ताकि कोई आपकी चारपाई पे खड़ा होकर खुलूस दिल से आपके लिए दुआ करने वाला, जनाजा पढ़ने पढ़ाने वाला हो। अल्लाह अमल की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।